हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का व्लॉग पिछले व्लॉग के कंटिन्यूएशन में ही है। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था मेरी बहन की शादी का जो फर्स्ट प्रोग्राम था और साथ में मैं कैसे पहुंची बच्चों को लेकर, अकेले मैंने कैसे ट्रैवल किया, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और कुछ मैंने उससे रिगार्डिंग आपसे शेयर किया था। प्लस गणेश पूजन किस तरीके से रहा, कैसे रिचुअल्स फॉलो किए गए, क्या मज़े किए हमने, हंसी मजाक डांस गाना सब कुछ मैंने उस वीडियो में शेयर किया है। तो अगर आपने वो व्लॉग मिस कर दिया है तो ज़रूर से देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। शादी के रिचुअल्स देखने में और बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता है, तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ मेहंदी व्लॉग। मेहंदी में क्या किसने कैसे कैसे मेहंदी लगवाई, क्या हुआ, और मैंने मेकओवर लिया था, तो वो मेरा मेकओवर, मेरा लुक कैसा लग रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। उसके अलावा आउटफिट डिटेल्स, मेकअप एंड हमारे यहाँ एक रिचुअल होता है मट कुड़वा। कितने लोग जानते हैं बताना। इसमें जो मिट्टी होती है उसको ऐसे खोदते हैं, निकालते हैं और उस मिट्टी से कुछ कुछ पूजा की जाती है, जो भी। तो आपके यहाँ भी होता होगा ज़रूर, किसी ना अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे चीज़ें होती हैं। तो आप मुझे बताना आपके यहाँ पर क्या रिचुअल का नाम रहता है, तो वो रिचुअल भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो वहाँ पर भी मैंने क्या आउटफिट पहना है, क्या सब डिटेल्स जो है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, चीज़ें देखने को मिलेंगी, फैमिली व्लॉग होगा, हंसी मजाक बातें सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, मज़ा आने वाला है, आपको लगता है, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद भी मैं एक या दो वीडियोज़ और लेकर आऊँगी जिसमें मैं जो मेन इवेंट्स है शादी के, लाइक हल्दी एंड संगीत, सगाई, शादी, ये सारी चीज़ों का भी मैंने छोटा छोटा क्लिप बनाया है, तो वो सब भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और ट्रस्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत ही सुंदर शादी हुई थी, बहुत ही मज़ेदार, लविंग, इंजॉयबल शादी हुई थी। तो जब मैंने इतना इन्जॉय किया है तो आप भी वीडियो देखकर ज़रूर से इन्जॉय करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अब बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मेहंदी का फंक्शन था। मेहंदी आर्टिस्ट को हम लोगों ने 1 या 2 बजे तक बुलाया था, टाइम ऐसे ही कुछ था। तो उसमें 2 टाइप के लोग आने वाले थे, एक तो ब्राइडल मेहंदी लगाने वाले भैया और एक उनके हेल्पर। तो ब्राइडल वाले भैया पहले आ गए थे, बट मेरी सिस्टर ही नहीं आ पाई थी, वो पार्लर गई हुई थी। और पार्लर में तो आप समझ ही सकते हो कि जाओ तो फिर आने का टाइम फिक्स रहता ही नहीं है। बोलते भले ही वह है, कोई मान लीजिए अगर 1 घंटा बोला है तो समझ लो कि 2 घंटे लग जाएंगे, इस तरीके से टाइम का वेरिएशन रहता है उनका। लेकिन हम लोग यहाँ टाइम से रेडी हो गए थे कि हम लोग लगवा लेंगे मेहंदी। तो पहले मैंने अलग तरीके से शरारा सेट को स्टाइल किया। मैंने ग्रीन कलर का मेहंदी अप्रोप्रिएट शरारा सेट पहना था। हाथों में मेहंदी लगने वाली थी तो फुल स्लीव्स का पहले मैं पहनने वाली थी, बट फिर मैंने ये वाला पहन लिया। तो ये मैंने मिंत्रा से ही लिया हुआ है। तो ग्रीन कलर का सूट है, शरारा सेट है और ऊपर इसमें फॉइल प्रिंट बना हुआ है गोल्डन कलर से। तो फेस्टिव अप्रोप्रिएट या फिर वेडिंग जो भी मतलब इस टाइप के इवेंट होते हैं उसमें पहनने के लिए अच्छा है। तो मैंने इस तरीके से पहले स्टाइल किया था, उसके बाद थोड़ी देर बाद जाकर के मैंने इस तरीके से स्टाइल कर लिया। तो मेरा ये सब टाइम पास चल रहा था, क्योंकि बहन आई नहीं थी तो मेहंदी का फंक्शन भी शुरू नहीं हो पा रहा था। और साथ में मैं बोल रही ना कि बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी। मेरे जो कज़न आया था उसको कुछ शॉपिंग भी करनी थी, मुझे भी अपना कुछ मेकओवर, मेरे को एक्चुअली हेयर वॉश कराना था, मेकओवर तो क्या हेयर वॉश कराना था। तो फिर मेरी बहन को भी आने में टाइम लग रहा था और मम्मी ये कह रही थी कि मेहंदी लगवा के बाहर नहीं जाना है। तो ऐसा मम्मी बोलती है कि मेहंदी लगी हुई हाथ में खुशबू होती है तो रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। तो पहले मैं ये कहती थी कि मेहंदी लगवा लेती हूँ और उसके बाद मैं चली जाऊँगी, जब भाई शॉपिंग करने जाएगा, कज़न जो मेरा है, तो उसी के साथ मैं चली जाऊँगी, ये करा लूँगी। बट मम्मी मना कर रही थी, तो मेरे को हेयर वॉश कराना ही था, मैं खुद नहीं करने वाली थी। तो फिर ये हुआ कि जब तक मेरी सिस्टर आ रही है, मेहंदी वाले एनीवेज बैठेंगे ही, तो मैं पहले जाके ये करवा लेती हूँ, जब तक वो आएगी तो एक घंटे का काम होगा। तो फिर मैं पार्लर चली गई, सैलून चली गई, लैक्मे सैलून था ये, तो मैं यहाँ चली गई थी। एक दिन पहले ही वो कज़न वगैरह, भाई वगैरह सब लोग आकर के यहाँ गए थे, तो फीडबैक काफ़ी अच्छा था और कुछ ऑफ़र भी चल रहा था। तो कुछ 500 में ऐसा कुछ था, मतलब मेरा हेयर कट प्लस हेयर वॉश दोनों हो रहा था। तो मुझे लगा कि यार फिर मैं वहाँ जाकर, वही होता है ना कि आप प्लान करके खुद जाओ और सैलून में जाओ तो वहाँ पे फिर वो लोग जो सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से हम मैनिपुलेट हो ही जाते हैं। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, शादी का भी टाइम है तो मेकओवर करा ही लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके मेरे बाल जैसे सिल्की है ना, तो बहुत ज़्यादा कुछ मेरे बालों में टिकता नहीं है। तो मैंने उनको बताया, तो उसके हिसाब से उन्होंने इस तरीके से फेदर या लेयर कट मिक्स करके किया काफ़ी। और मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बिफ़ोर एंड आफ्टर वाला नहीं लिया। लेकिन हाँ, बिफ़ोर तो आपने देख ही लिया था कैसा था। तो ये इस तरीके से लेयर बाय लेयर उन्होंने कट किया, काफ़ी अच्छे थे। और भैया के साथ में बैठे बैठे बातचीत भी हुई, काफ़ी सारी टाइम पास हो गया। और ये इस तरीके से मेरा लुक आ गया। यश और मेरा कज़न हर्षित जो मेरे मामा का लड़का है वो आया था, तो वो दोनों सो गए थे, वहाँ सोफ़ा था काफ़ी कम्फर्ट था, थके वो सब लोग थे ही, तो वो लोग उधर सो गए थे। और मैंने यहाँ पर आराम से हेयर वॉश कराया, हेयर कट कराया और ये मेरा फाइनल लुक है।
आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा एक चेंज हो गया था और वो मैंने उनको कोई ऐसे अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया था कि मुझे बाल छोटे नहीं कराने या ऐसा कुछ। मैंने कहा जो भी आपको करना है अपनी एक्सपर्टीज़ आप दिखाओ और बस फाइनल लुक अच्छा आना चाहिए। तो फाइनली उन्होंने इस तरीके से करके दिया था। तो इसके बाद क्या था ना, मेरा यही प्लान था, मेरे बालों में अगर मैं आज अपना हेयर वॉश करा लूँ या ड्रायर वगैरह चलवा लूँ तो 2 दिन तक टिकता है पूरा। तो हम लोग कल सुबह ही निकलने वाले थे, तो मैंने सोचा कि आज करा लेते, आज इवनिंग में ये हो गया। तो अब मेरे जो शादी के 2 दिन रहेंगे ना, 9 और 10 तारीख, 8, 9, 10 तीनों में मेरे बाल जो है वो सेट रहेंगे। मुझे ना हेयर वॉश करना पड़ेगा और ना ही कुछ और मेरे को हेडेक लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने 7th को ही इवनिंग में ये करवाया था। उसके बाद मैं घर में आई तो मैंने देखा कि मेहंदी वगैरह का कार्यक्रम चालू हो चुका है। मेरी बहन को भी लगना शुरू हो गई है, मम्मी को भी लग चुकी है और मामी को लग रही थी। तो वो लोग ऐसे करते हैं ना, एक बार में एक हाथ किसी का लगाते हैं, फिर एक हाथ किसी का लगाते हैं, ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पर मामी की लग रही थी, 2 लोग आए हुए थे तो दोनों ने एक एक हाथ पकड़ लिया था। तो अब मैं आ गई थी, अब मैं यहाँ पर अपना मेहंदी लगवाई और उसके बाद काफ़ी टाइम से मैं घर से बाहर ही थी तो बच्चे भी मिस कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं तो यार देखो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, जो ज़रूरी चीज़ें थी। तो आज का दिन जो था ना वो मैं बच्चों से काफ़ी टाइम तक दूर रही थी। बच्चे यश तो मुझे बहुत ही मिस कर रहा था, तो मैं नीचे गई नहीं, मैं सीधे ही ऊपर आ गई और वहाँ पर जहाँ मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा था तो हम लोगों ने ना, क्योंकि हमें कल सुबह ही हमारा मटकोड़वा का भी फंक्शन था नेक्स्ट डे मतलब, और उसी दिन हमें निकलना भी था दिल्ली के लिए। और टाइम से निकलेंगे तभी रात में टाइम से वहाँ पहुँच पाएंगे और फिर उसके अगले दिन हमारा कार्यक्रम ही रहेगा। तो इस वजह से हमने बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं फैलाया मेहंदी के लिए। फ़ोटो शूट के हिसाब से बैकग्राउंड बस हमारे पास जो सामान था उसी से डेकोरेट करके फटाफट से काम मेहंदी का कर लिया। और यहाँ पे मेरी मेहंदी लग गई थी तो मैं अपना फ़ोटोज़, मतलब मैं काफ़ी खुश थी, वो हेयर कट वगैरह भी मेरा हो गया था तो मैं मतलब एक फ्रेश फील कर रही थी। तो वीडियोज़, रील्स, स्टोरीज़ ये सब कर रही थी। तो मेरी बहन बैकग्राउंड में बोल भी रही थी कि यहाँ दुल्हन की किसी को पड़ी नहीं है, ये निधि ने बस मेहंदी लगा ली है और बस अपना ही सब किए जा रही है, सारी अटेंशन ग्रैब कर रही है। तो हम लोगों का, भाई बहनों का आज पूरा छेड़छाड़ चल रही थी क्योंकि इसकी मेहंदी भी लग गई थी। तो भाई मेरा खाना लेकर के आया था और बहुत सारी फ़नी चीज़ें हुई थी। अब मैं यहाँ पर क्या बताऊँ, सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की थी बस, लेकिन हंस के और हंसते खेलते हमारा ये मेहंदी का इवेंट भी हो गया। बहुत सुंदर मेहंदी लगी थी मेरी बहन को। ये लाइन तो खुद ही दे रहा हूं। तो आप चिड़िया वो पिकॉक को उसमें में एडजस्ट कर लोगे इधर में? हाँ ठीक है, छोटा बना देना, छोटा बना लो, बना अब तो पीछे कोई भी आदमी को यहाँ दुल्हन की मेहंदी में इंटरेस्ट नहीं है। ये मेहंदी लगा ली है थोड़ा तो नेचुरल लगने दो। ऊपर करो ना, यही ऊपर कर दिया इसके सर पे ऐसे कर दो। हेलो। तो देखा आपने, इस तरीके से हंसी मजाक के साथ में मेहंदी का फंक्शन हमारा पूरा हुआ था। और यहाँ आरव की मेहंदी मैं आपको दिखा रही हूँ। आरव इस बार बड़ा एक्साइटेड था। वैसे तो उसे मेहंदी से बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है, वो एकदम दूर भागता है और गुस्सा करता है जब मैं हाथ में या बालों में लगाती हूँ। आज भी कर रहा था, बट जैसे ही मैंने उसे आइडिया दी कि आप भी मौसी की शादी है तो आप भी लगवा सकते हो, आई लव यू मौसी लिखवा सकते हो, तो बस वो पता नहीं मान गया। और मैंने सुबह से आइडिया दिया था बट उसने खुद बोल करके मेहंदी वाले अंकल से उसने खुद लगवा लिया और फ़ोटोशूट ये सब कर रहा था, बड़ा खुश था वो। तो मेहंदी वाले भैया ने थोड़ा ज़्यादा ही रिस्पेक्ट के साथ में आई लव यू मौसी जी लिख दिया, वैसे तो मौसी ही बोलते हैं। तो इस सब चीज़ों की भी हंसी मजाक हो रहा था। और आरव का आउटफिट भी मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था, कैसा लग रहा है आप बताना। ग्रीन था मेहंदी के हिसाब से तो मैंने वो कुर्ता वगैरह पहना दिया था। और ये मेरी बहन की फ़ाइनल मेहंदी लग गई थी और ये उसका ग्रीन कलर का लहंगा था जो कि मेहंदी के लिए उसने लिया था। बहुत सुंदर उसकी ज्वेलरी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हम सबकी मेहंदी आपको कैसी लगी और मेरा और मेरी बहन का दोनों का आउटफिट मुझे बताना कि कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे 8 दिसंबर। आज ही हमें दिल्ली के लिए सुबह ही निकलना है, इसलिए चारों तरफ आप बैग्स वगैरह देख सकते हो। वहाँ जाने की तैयारी जो जेंट्स लोग थे वो लोग कर रहे थे कि बैग जिसके जो फाइनल सामान रखना था वो रख रहे थे। बट हमें एक रस्म भी जाने से पहले करके जानी थी जो कि मटकोड़वा नाम से है। मिट्टी इसमें मतलब मिट्टी जो है वो कुदाल से खोदते हैं और उसके वहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं जो भी। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर रेडी हो गई, सुबह 7 बजे आई थिंक रेडी हो गई थी। तो मैंने एक ग्रीन कलर की सिल्क की साड़ी पहनी थी और सब लोग, मैंने एक रील शेयर की थी तो सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि सबको यहाँ पर ठंड लग रही है, तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, ऐसे कैसे। तो मैं आपको बता दूँ कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, हल्की थी ठंडी, गुलाबी सर्दी जिसे बोलते हैं। तो
स्वेटर पहन लेती तो भी चलता, नहीं पहन रही थी तो भी हल्की फुल्की ठंड लग रही थी, इतना नहीं लग रहा था कि कुछ मतलब दिक्कत हो। बट जो लोग वहाँ रहते हैं हमेशा स्वेटर पहनने की उनकी आदत है, तो वो सब लोगों ने स्वेटर डाला हुआ था, बट मेरे को तो आदत नहीं है, तो मेरे को ऐसे भी चल रहा था, ठंड ज़्यादा नहीं लग रही थी। तो इसमें क्या था, स्टार्टिंग में मम्मी ने पेपर में कुछ लिखा हुआ था, दादी ने बताया था, तो वो सब कुछ पढ़ रही थी, बोल रही थी। मेरे ख्याल से हमारे जो पितृ वगैरह होते हैं उनको शायद इनविटेशन देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मांगते हैं, कुछ ऐसा रहता है। तो वो मम्मी ने लिख के इसीलिए रखा था कि कुछ भी मिस ना हो जाए, क्योंकि वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ये यहाँ पर मिट्टी वगैरह कोड़ने आए हैं, और मम्मी देखो अपना सिंघोरा लेकर आई हैं। हम लोग का एक सिंघोरा वर्ड होता है, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं। एक लकड़ी का रहता है या बांस का रहता है, जिसका भी रहता हो, और एक डब्बे जैसा रहता है जिसके अंदर सिंदूर भर, शादी के टाइम पे ही वो सिंगोरा लड़की लेके आती है, और वो हमेशा आजीवन अपने साथ रखती है। तो मेरे पास भी सिंगोरा है, एक छोटा सा सिंगोरा है, बट मम्मी वाला सिंगोरा काफ़ी बड़ा है, और पहले बड़े ही चलते थे, आजकल तो मिलते ही नहीं है जल्दी, तो मेरे पास छोटा ही है। तो वो ही सिंगोरा वगैरह लेके हर जगह जो भी आपकी पूजा या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो उसमें ज़रूर लेके जाया जाता है। तो मम्मी वही लेकर आई हैं, यहाँ में मिट्टी वगैरह कोड़ते हैं और पूजा करते हैं, और खोइचा भरना, सिंदूर वगैरह एक दूसरे को चढ़ाना, तो ये सब चीज़ें की जाती हैं। और पहले तो क्या होता था, लोकल आसपास के लोग काफ़ी सारे होते थे और सेम कल्चर में सब लोग रहते थे। अभी तो क्या सब इधर उधर रहने लग गए हैं, तो आधे लोग आपकी चीज़ जानते हैं, आधे लोग नहीं जानते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर वही जो ज़रूरी थे, तो 4-5 लोग जो इतनी सुबह, हमें काफ़ी सुबह हम लोग आ गए थे, बताया मैंने जैसे कि 7 बजे ऐसे कुछ आ गए थे। तो सिर्फ जो ज़रूरी लोग थे उनको हमने बोल दिया था, और उतने लोग आ गए। हम लोगों ने अपना कर लिया इस तरीके से, जो आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से सिंदूर चढ़ाया जाता है, और मम्मी जो है वो खोइचा भरेंगी, ये सब करते हैं। आपके यहाँ किस तरीके से होता है? मेरे ख्याल से मिट्टी कोड़ने वाला ये जो है ना, नाम अलग अलग हैं, बट काफ़ी सारे लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि इस टाइप की कुछ कुछ रस्म होती है। तो आपके यहाँ क्या नाम से होती है और क्या इसका सिग्निफिकेंस अगर आपको ज़्यादा अच्छे से पता हो तो कमेंट में ज़रूर डालना। एक्चुअली मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, तो मुझे भी जानकारी हो जाएगी, तो लिख करके मुझे ज़रूर से बताना अगर आपके यहाँ होता है तो। अच्छा, इसमें क्या, मम्मी ने चने की दाल और गुड़, हमारे यहाँ चने की दाल और गुड़ चढ़ता है, तो मम्मी ने ये दिया था। तो यहाँ जब तक हमारी पूजा वगैरह चल रही थी, घर पे गाड़ी आ चुकी थी, तो वो गाड़ी पे सब सामान लोडिंग चल रहा था, बहुत सारे हमारे बैग्स थे, तो वो सब वहाँ लोडिंग चल रहा था। इधर पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग भी फटाफट घर पहुँचे, और 1-2 घंटे पे रैप अप करके हम लोग करीब 12:30 या 1 बजे तक हम लोग निकल गए थे दिल्ली के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी पहुँचना, टाइम से पहुँचना था, और नेक्स्ट डे से फंक्शंस भी स्टार्ट होने थे। तो ये था कि हाँ, इतना ट्रैवल करके जाएंगे तो रेस्ट भी कर लें, तो उस हिसाब से हम लोग जितना जल्दी हो सका था निकल चुके थे। अंकुर भैया तुम भी दिखा लो अपना। अच्छा, ऐसे करना था क्या? पापा सब लोग, मामा, मम्मी, मामी, मामी को दो। छोटे को मामा, मामू। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, जिसमें मैंने मेहंदी और मटकुरा वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर किया। और दिल्ली हम पहुंच चुके हैं। इस व्लॉग के एंड तक आपने देखा कि हम दिल्ली या गुड़गांव जो है वो पहुंच चुके हैं। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग से जो हल्दी का कार्यक्रम है, लेडी संगीत या सगाई, ये जो इवेंट होता है ये, और शादी, इसका क्या कैसे रहा, मतलब क्या रहा, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो फंबल हो रहा है मेरे से बहुत। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जो भी रिचुअल्स, जैसे भी शादी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हुई थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी शादी हुई
हुई थी, दूल्हा दुल्हन भी बहुत खूबसूरत, बहुत ही क्यूट, प्यारे सब कुछ लग रहे थे। तो मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह शेयर किए हैं, तो जिन लोगों ने देखा है उनको वो मेरी बात से रिलेट पक्का कर पा रहे होंगे। अगर आपने शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम पर मेरी रील्स अभी तक नहीं देखी है तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर रील्स वगैरह देखिए, आपको भी क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी। और ट्रस्ट में बहुत ही मज़ेदार व्लॉग्स होंगे दोनों ही, मतलब 2 या 1 जो भी होता है, डिपेंड्स की लेंथ कितनी होती है। 2 दिन का है तो छोटा छोटा ही शूट किया, बट फिर भी वो जब इकट्ठे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो देखते हैं कि कैसे रहेगा, 1 या 2 वीडियोज़ और आने वाले हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर से कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाएँ और आप एक कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव और एक एंटरटेनिंग व्लॉग्स एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।